नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान विद्यालय में। आज हम इस वीडियो में हिंदी सीखेंगे और हिंदी फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो है ना क्लास 1 का जो टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी पब्लिश करती है जिसका नाम सारंगी है, उस किताब का पहला चैप्टर हम देखने वाले हैं। इसका पहला यूनिट है, इंग्लिश में हम यूनिट बोलते हैं, हिंदी में इकाई बोलते हैं। तो इकाई 1 पहला यूनिट क्या है? इसका पहला यूनिट परिवार। तो हम परिवार के बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में। देखो यहाँ पे लिखा है ना री, प के बाद र में छोटी ई की मात्रा प लिखना, फिर उसके बाद र लिखना है। परवार नहीं है, परी है ना, तो री, तो ई तो छोटी ई की मात्रा, फिर व के बाद परिवार नहीं है, परिवार, तो आ की मात्रा लगाएंगे, फिर र लिखेंगे तो हो जाएगा परिवार। तो यहाँ लिखा है ना परिवार। देखो इस परिवार का एक फ़ोटो है जो तुम लोग देखिए और पता लगाइए इसमें क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। इसमें दिख रहा है, इसमें है, देखो एक दादाजी हैं और फिर रंगोली बना रहे हैं। ये कौन है? ये पापा अपनी बेटी के साथ मिलके दोनों रंगोली बना रहे हैं। और एक छोटा बाबू भी है जो रंगोली में मदद कर रहा है फेंक फेंक के रंगों को। और एक छोटी लड़की क्या कर रही है? ये देखो, ये तो भमरा घुमा रही है अपने हाथों में। अरे लट्टू लट्टू जो होता है भमरा, उसको अपने हाथ में घुमा रही है। अरे इसमें तो गुदगुदी होगी। और गुदगुदी तो छोड़ो, मुझसे तो ऐसे होता ही नहीं है। एक दो बार मैंने भी कोशिश किया था, 2-3 सेकंड रहता हाथ में, फिर नीचे गिर जाता है। फिर कोशिश करते रहे तो आएगा, लेकिन मैं दूसरा काम था ना तो मैं कोशिश नहीं कर पाया। तो तुम लोग कोशिश करो, ऐसे आ जाएगा। देखो हाथ में घुमा के, देखो कलाकारी दिखा रही है ना। तो ये हो गया इस परिवार का फोटो जिसमें ये लोग कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और पापा हैं और दादा हैं। और दादा चल रहे हैं। एक लड़की बोल रही है तुम रंगोली बनाओ, मैं तो अपने लट्टू से खेलूंगी। और दूसरी लड़की उधर उसका फ़ोटो कट गया है भाई, वो क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा, लगता है कुछ बॉल वॉल से खेल रही है। चलो अब इस चैप्टर का पहला स्टोरी जो है उसको हम सुनेंगे। ये कहानी है किसकी? मीना की। ये मीना का ही परिवार है, इस चैप्टर का नाम ही वो है। देखो मीना का परिवार, इसमें लिखा है ना ये म, उसमें ई की मात्रा, म पे ई की मात्रा मी, फिर ना पे आ की मात्रा तो मीना, मीना का परिवार। परिवार तो अभी देखा था, सो इधर क पे आ की मात्रा इसलिए का, मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग? 7 लोग हैं मीना के परिवार में। उसके दादा दादी, माता, पिता। अच्छा इसके परिवार में देखो 7 लोग हैं, तो हम इनके कौन कौन है ये पता लगा रहे हैं ना। तो अभी दादा दादी हैं, माता पिता है, तो यहाँ लिखा हुआ है। आपको अगर पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप बस इस कहानी को सुनो। और है ना ध्यान देखो, मैं जिस वर्ड पे जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो मैं वो वर्ड बोल रहा हूँ, तो आप देखो कि अच्छा ऐसा लिखा होता है चाचा। अच्छा ये रहा मीना, देखो हमने यहाँ पे मीना देखा था ना, वही मीना यहाँ पे भी लिखा है देखो। और मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। मीना के छोटे भाई का नाम क्या है? दिवाकर। दिवाकर कितने साल का है? दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट है भाई, मस्तीखोर है और चुलबुला है, एक जगह पर नहीं टिकता है, भागता रहता है इधर उधर। हर बच्चे ऐसे ही तो होते हैं। तो ये मीना का छोटा भाई है, तो इसको कितना मज़ा आता होगा ना, ये छोटे भाई के साथ खेलती होगी और मस्ती करते होंगे दोनों, फिर लड़ते भी होंगे, फिर मम्मी बोलती होगी लड़ो मत। अच्छा तो देखो ये रहा परिवार, मीना का परिवार। इसमें इधर देखिए, आप लोग देख पा रहे हो। और उसके चाचा भी हैं, अरे चाची नहीं है, तो चाचा है, मम्मी है, पापा हैं, दादा है, दादी है, और मीना है और उसका छोटा भाई है। तो कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 लोग हैं। तो 7 लोगों का ये परिवार है। और इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है दिवाकर, जो बहुत मस्तीखोर है, क्योंकि वो नटखट है और चुलबुला है ना, तो बच्चे तो मस्तीखोर ही होने चाहिए। और ये देखो, नहीं लेकिन इतना मस्ती नहीं करना चाहिए कि सब परेशान हो जाएं, ठीक है? माँ बाप, बड़े भाई जो भी बोले, बहन दीदी, सबकी बात सुनना चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। अरे वो तो मुझे भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है ना। जब हम खेलते हैं तो इसको अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के
किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मतलब दरवाजे के पीछे, किवाड़ जो होता है ना, जो दरवाज़ा, जो किवाड़ बोलते हैं हम, किवाड़ के पीछे छिप जाता है और क्या करता है, मीना उसे ढूंढ लेती है और वो जोर जोर से हंसता है। अरे बच्चे तो जब भी ऐसे उनको कुछ भी झटका दो ना तो एकदम हंसने लग जाते हैं। तभी तो वो हंसते हैं, उनको हंसते हुए देख के हमको भी हंसी आ जाती है ना। तो ये इनकी कहानी में अभी तक हमने देखा कि ये 7 लोग हैं और ये जो दिवाकर है, जो मीना का छोटा भाई, वो 3 साल का है, मस्तीखोर, और दरवाजे के पीछे जब भी छुप जाता है तो वो दीदी उसको ढूंढ लेती है और जब ढूंढ लेती है तो वो हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। आगे क्या है, आगे ये लोग कुछ गाना गा रहे हैं, 1 2 3 4 इसमें लिखा है, देखो चलो इधर पढ़ते हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है, क्या मीना क्या करती है, गिनती सिखाती है। गिनती है ना जो 1 2 3 4, कैसे सिखाते हैं, ऐसे लिख के नहीं सिखा रही है, अभी तो छोटा बच्चा है ना, 3 साल का, अभी स्कूल जाने वाला है ना। तो दीदी उसको गा के सिखाती है, 1 2 3 4। तो दिवाकर भी गाता है 1 2 3 4। तो ये क्या गाना गाते हैं, देखो दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। तो जब भी ये बोलता है 1 2 3 4, तो वो बोलती चाचा जी हमको करते प्यार। अरे ये तो कविता ही बन गई, ये तो मस्त पंच डायलॉग हो गया। देखो 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार, ऐसे नारा भी लगाते हैं ना, 1 2 3 4 उनकी इनकी जय जयकार, ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही ये है। अच्छा नारा ही बन गया। चलो तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। जब ये लोग गाना गा रहे थे 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार, तब चाचा जी आ गए। तो चाचा जी खुश हो गए, अरे वाह मेरे को करते हैं प्यार, ये लोग इतना अच्छा गाना गा रहे हैं कि मेरे को प्यार करते हैं, वाह वाह वाह। तो चाचा जी ने खुशी में उस बच्चे दिवाकर को गोदी में उठा लिया। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। बरामदे में क्यों जाते हैं, अब घर के अंदर कितनी देर खेलेंगे, तो बाहर जाएंगे ना। तो तीनों अब बाहर जा रहे हैं। तो बाहर क्या है, देखो यहाँ देख सकते हो, बाहर तो बरामदे में तो देखो नानी दादी हैं और मम्मी हैं, वो लोग फल काट रहे हैं ना। और पापा और दादा क्या कर रहे हैं, देखो गमलों को पानी दे रहे हैं ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, मैं जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। अरे ये तो हमने देख ही लिया फोटो में। अरे देखो ये दिवाकर देखो चाचा के कंधे पे बैठ गया, और ये तो मीना बड़ी हो गई है इसलिए उसको उठा नहीं सकते ना, वजन बढ़ गया होगा, इसलिए अब दिवाकर को बिठाया है। देखो अब थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। अरे तो काट रही थी तो फल देगी ना, तो अब देखो सब फल खा रहे हैं, देखो सब खुशी खुशी फल खा रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनको मालूम है फल खाना अच्छा होता है। तो सब बच्चे अच्छी तरह से फल खाते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार, है ना। ये कहानी किसने लिखा है, ये लिखा है मालती देवी जी ने। तो उनको तो धन्यवाद बोलना चाहिए, जिससे हमें इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानी मस्त सुनने को मिला और सीखने को मिला ना। और इसमें हमको दादा दादी मीना चाचा ये सब हम वर्ड सीखेंगे। अब इसमें आप लोग देख रहे हो ना, ये लोग कैसे खा रहे हैं और सब फ्रूट्स खा लिए, फिर ये लोग चले जाएंगे घर। अब चलो क्वेश्चन, कहानी ख़त्म। तो अब कहानी आपको समझ में आ गया है, तो अब क्वेश्चन तो देखो कितना मज़ा आएगा ना अब क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें हमको मौका मिलेगा आंसर देने का। तो ये देखो इस कहानी में कौन कौन है, वो देखो पहला क्वेश्चन। देखो आपको है ना क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आया तो आप कैसे फिर लिखोगे। तो है ना पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो। चिंता मत करो, कभी कभी है ना आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आंसर तो नहीं बताएंगे ना। आंसर तो आपको लिखना होगा, इसलिए आप अभी से क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओगे ना तो आपको किसी की हेल्प नहीं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन पेपर देते मैम को बोलोगे मैम ये तो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, इसमें लिखा है ये, इसका आंसर भी मुझे पता है, और खुद अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो इस कहानी में कौन कौन है, कौन कौन है भाई इस कहानी में। इस कहानी में तो हमने देखा था ना, मीना है
और मीना के दादा दादी माता पिता चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर। और वो मीना खुद मिला के 7 लोग हैं ना। तो वो तो आपको पता है, वो तो आप बोल दोगे, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ना। तो कैसे लिखना मालूम है, मैं एक आइडिया बोलता हूँ। देखो क्वेश्चन में ही आप शुरू कर सकते हो आंसर को। वो पूछ रहे इस कहानी में कौन कौन है। तो आपने इस कहानी तो यहाँ से कहानी में तो यहाँ से लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में से ही ई, उसके बाद इस कहानी में यहीं लिखा हुआ है ना, इस कहानी में। फिर उसके बाद कौन कौन है, मीना है। तो फिर आप उधर जाके मीना देखिए इधर। अभी आप है ना देख देख के लिखना सीख जाओ ना, वही काफ़ी है। अभी आपको है ना बस यहाँ से देख के लिखना है, घर में बैठ के देख के लिखना है कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन है। तो देखो इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ ही है, दादा दादी यहाँ लिखा हुआ है ना। तो ऐसे लिख दो उसके में, इस कहानी में मीना और लिख के उसके दादा दादी माता पिता चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर है। ऐसे लिख दिए तो हो गया। ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी आपको ऐसे सोचो कि इतने बड़ा बड़ा हम कैसे लिखेंगे। अरे बहुत आसान है, धीरे धीरे देखो आप इतना लिख दोगे कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा कितना लिख लिए। अरे मीना के भाई का नाम क्या है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है मीना के भाई का नाम क्या है। तो इसमें आप इस क्वेश्चन से ही आप आंसर लिख सकते हो। आपको तो दिवाकर मालूम है, तो बस ऐसे लिखना है। देखो मीना के भाई का नाम, इधर तक तो ऐसे ही लिख लो। फिर लिखो दिवाकर, द छोटी की मात्रा, फिर व, फिर आ, फिर क, फिर र, दिवाकर। तो ऐसे दिवाकर है, दिवाकर लिख के फिर ये है लिखना है, दिवाकर है। ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। वो तो अभी हमने उधर देखा था ना, ऊपर की दरवाजे के पीछे वो छुप जाता है। तो आप भी बोल सकते हो हम हमारे घर में दरवाजे के पीछे, छत के ऊपर और अलमारी के बाजू में या बेडरूम में या किचन में, जो भी आपको मन करे आप वहाँ पर आप बोल सकते हो जब पूछें आपको। चलो अब ये चौथा वाला है ना, आपको कुछ लिखना नहीं है। थर्ड वाले में भी सिर्फ पूछे तो बताना है। ऐसे फोर्थ वाले में 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार, इस गाने के हम है ना अब अलग अलग लोगों के लिए गाएंगे। दादा के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, ऐसे किसी के लिए भी गा सकते हैं। जैसे चाची के लिए गाना हो तो 1 2 3 4 चाची जी हमको करते प्यार। दादा के लिए गाना हो तो चलो अब दादा के लिए गाएं। चलो मैं बोलूँगा 1 2 3 4, तो आप लोग बोलना दादाजी हमको करते प्यार, ठीक है। 1 2 3 4। हाँ मुझे तो सुना ही नहीं दिया, ठीक है। अब मैं भी तुम लोग के साथ ही गाता हूँ। 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। अब नाना के लिए गाएं। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। अब नानी के लिए गाते हैं। 1 2 3 4 नानी जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमको करते प्यार। वैसे आप किसी के लिए भी गा सकते हो, ठीक है। आप लोग ऐसे ही गाना घर में जाके 1 2 3 4 मम्मी जी हमको करते प्यार, ऐसे गा सकते हो, ठीक है। अब इस कहानी में दिवाकर दादाजी ये सब है ना, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। आंखें बंद करके किन शब्दों को बोले, दादाजी दादी जी। तो आप लोग आंख बंद करो और मैं बोलता हूँ, आप सुनो। दादा दादी दादा दादी। अब ये वर्ड जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये वर्ड कैसे लग रहा है, किस वर्ड से शुरू हो रहा है। ये क से शुरू हो रहा है कि म से शुरू हो रहा है कि द से शुरू हो रहा है। तो द से शुरू हो रहा है। देखो द दा दा। अगर म से हो तो मा। अगर ये प से हो तो पापा, और च से हो तो चाचा। लेकिन ये किससे हो रहा है, दादा तो द से हो रहा है ना। इसलिए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि द, दादा का द।
हमें ना द, ये ड नहीं है ना, ये च नहीं है, ये द है। तो दादा, और इसमें द द नहीं है, दादा है ना, आ है ना, दा, इसलिए हम आ की मात्रा लगाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं बोलते दा, हम बोलते दा और एक बार फिर से द लिख के और एक मात्रा लगाते हैं, तो अब हो जाता है दादा। तो दादा, और अगर ये द के ऊपर ई की मात्रा कर दो आ के बदले तो हो जाएगा दादी, है ना। तो दादा दादी। तो अभी द से शुरू होने वाले और भी कोई वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं? द द दादा, द द दादी, द द दाल, बोले दाल चावल चाहिए भाई, दाल दाल, द से स्टार्ट होता है ना, दलिया। और क्या होता है द से? द से दया, द से दाल, दरिया, है ना, दरिया, है ना। ऐसे जो भी आपको याद आ रहा है द से, आप वो बताइए, ठीक है। सो द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताने को बोल रहे हैं। अब यहाँ नीचे क्या लिखा है थर्ड वाले में? नीचे लिखा है नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो अब तो हमने अभी देखा ना दादा दादी, तो आप ये ना लिख के देखिए, इसके ऊपर ही आप है ना ऐसे लिख सकते हो। फिर अपने रफ नोट में भी लिखिए अलग से, द आ की मात्रा, फिर द, फिर आ की मात्रा, ऊपर लाइन दादा, ऐसे ही द आ की मात्रा, फिर और एक द और ई की मात्रा दादी, हो गया ना दादा दादी। सो ऐसे दादा दादी लिखना चाहिए। आप लिखना सीख जाओगे ना, एक दिन है ना आपको बोलेंगे कोई, अच्छा पापा की मम्मी को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेगे पापा की मम्मी को तो दादी बोलते हैं। बोले दादी तो बोलते सबको पता है, क्या तुमको लिखना आता है? तो तुम बोलना हेलो, सबको लिखना नहीं आता होगा लेकिन मुझे लिखना आता है, देखो मैं लिख के दिखाती हूँ या दिखाता हूँ। और द लिख के फिर आ ला के ऐसे लिख देना, ने ई की मात्रा डालना दादी, तो ये वाला हो जाएगा, है ना दादी। दादा बोले तो ऐसे लिखना, दादी बोले तो ऐसे लिखना, ठीक है। ये है दादा, ये है दादी। चलो तो अब इसमें है ना, इसमें और एक काम दिया है आप लोगों को, ये तो आप लोग को ही करना पड़ेगा, लेकिन ये काम तभी आप कर सकते हो जब आपको दादा दादी लिखना आ जाए। पहले बताओ आप लोग को दादा दादी लिखोगे, आप लिख पाओगे? अगर आप, हाँ मुझे लिखना आ गया, द आ की मात्रा, द आ की मात्रा दादा, और द आ की मात्रा, द ई की मात्रा दादी, अगर ये दो वर्ड अगर आपको आ गया है लिखना, और आप अगर इसको देख के पढ़ सकते हो कि ये लिखा हुआ है, दादा लिखा है, दादी लिखा है, अगर आप पढ़ सकते हो, तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको है ना इस कहानी में जाके, ये जो पूरी कहानी हम पढ़े थे ना अभी, इस पूरी कहानी को फिर से आपको है ना शुरुआत से है ना एक एक लाइन पढ़ना है। और इसमें क्या करना है, इसमें है ना कहाँ कहाँ दादा लिखा है, दादी लिखा है, दोनों, दादा को सिर्फ नहीं दादी को भी, जहाँ जहाँ दादा लिखा है, एक मैं करके दिखाता हूँ, देखो ये है उसको घेरा करना है, मतलब उसको गोल करना है, उसको ना बाउंड्री बनाना है। तो ये दादा है, ये दादी है ना। ऐसे ही जहाँ जहाँ दादा दादी लिखा हो तुम खुद पढ़ो, और उसमें ऐसा एक गोल सर्कल बना दो। जब बना दोगे सहारे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। देख लेना, हाँ कहीं बहुत सारी जगह पे हो सकता है दादाजी लिखा हो, क्योंकि हमने कहानी में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि है ना दादाजी दादी जी ऐसे। तो दादी दादा कहीं ना कहीं होंगे, आप ढूंढना, ठीक है। तो ये हो गई कहानी, और ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ आगे क्या है, फिफ्थ, फिफ्थ में है ना मीना। अरे मीना तो कहानी का नाम ही मीना का परिवार था, तो हम शुरू शुरू में मीना देखे थे ना। अब वही मीना को हमें लिख के देखना है फिर से। कैसे लिखेंगे? माँ लिखेंगे, माँ पे ई की मात्रा डालेंगे, माँ पे ई की मात्रा डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मी। फिर ना लिखेंगे और उस पर आ की मात्रा, आ, मीना। कितना आसान है, म ई मी। ई की मात्रा नहीं डालोगे तो हो जाएगा मना। उसका नाम मना थोड़ी है, उसका नाम तो मीना है ना। तो आपको ई की मात्रा डालना ही पड़ेगा, और उसके ना लिखने के बाद आ की मात्रा डालना भूल जाओगे तो हो जाएगा मीना। लेकिन उसका नाम मीना नहीं है, उसका नाम मीन, उसका नाम मीन नहीं है, उसका नाम है मीना। तो आपको आ की मात्रा डालना होगा। तो ये आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, मीना मीना मीना। 3 बार इसमें लिखिए, और 3-4 बार और जितनी बार चाहिए आप अपने नोट में घर में लिख के बताइए, देखो मुझे मीना लिखना आ गया। अब आगे आगे देखिए,
अब यहाँ पे नाना नानी वो सब वर्ड दिए गए हैं, तो आप ये भी लिख लिख के देख सकते हो। मैं आपको एक एक बता देता हूँ, फिर आप है ना लिखना। अभी ना कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ऐसे ही ऊपर लिख देते हैं, ये ऐसे ऐसे लिख देते हैं, फिर बोले ये क्या है, तो बोलते पता तो नहीं ये क्या है, तो फिर क्यों लिखा, बोले लिखना था, होमवर्क था तो लिख दिया। तो फिर अगली बार कोई जो लिखे होते हैं 20 बार लिखे होते हैं ऐसे नानी, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने नानी लिखा है। तो उनको जब बोलते हैं नानी लिख के दिखाओ तो नहीं लिखना आता है, लेकिन वैसे 10 बार लिख लिया। इसलिए ना आप है ना लिखते हो क्या करना मालूम है, लिखते वक्त बोल बोल के लिखना और पता लगा के लिखना कि हम क्या लिख रहे हैं। भले आप 2 बार लिखो या 10 बार लिखो, लेकिन हर बार ये पता लगाना कि क्या लिख रहे हो। जैसे अगर ये है तो न, फिर आ की मात्रा, फिर न, फिर आ की मात्रा, तो ये नाना है और ये नानी है, क्योंकि यहाँ ई की मात्रा हो गई। ये मामा है, म आ की मात्रा, फिर से म और फिर से आ की मात्रा, तो 2 बार म और 2 बार आ की मात्रा, तो माँ माँ। नेक्स्ट है मामी, म आ की मात्रा, फिर म ई की मात्रा, ई की मात्रा डालने से हो गई मामी। और दादा तो हम पहले ही लिखे थे, दादा दादी। देखो दादी में दा के बाद दी में ई कर दिया तो दादी हो जाता है ना, अगर दोनों में ई कर दो दीदी हो जाएगा। देखो द लिख के पहले ई की मात्रा डाल दो, फिर द लिख के फिर ई की मात्रा डाल दोगे तो दीदी हो जाएगा, दीदी। तो ये है दीदी। और ये लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला है माँ। माता को हम माँ भी बोलते हैं ना, माँ, तो ये माँ ऐसे नहीं है, माँ, ये है माँ। अंदर से जो आता है वो चंद्र बिंदु लगा के ऐसे ऊपर कर दिया, तो माँ, आ की मात्रा माँ और माँ। ओके, तो ये है माँ। तो हमने ये सब सीख लिया। अब ये अगला वाला 7वां क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस यहाँ पे जो दिया गया है चित्र, इसमें इसका नाम पता लगाना है। तो नाम तो आपको पता ही है, जैसे ये है नीम, ये है नदी, और ये दाने हैं, दाने, चावल गेहूं के दाने होते हैं ना, अनाज, तो ये दाने हैं। तो नीम है, नदी है, दाने हैं। लेकिन आपको अब से लिखना भी आना चाहिए। नीम कैसे लिखते हैं, न, नानी का न, उसमें ई की मात्रा और म। ओके, सो नीम यहाँ लिखा है, देखो नीम, न पे, न के बाद म पे ई की मात्रा, सॉरी नमी नहीं है, नीम, न, न पे ही मात्रा डालना, न में ई की मात्रा, फिर म, नीम। उसके बाद है नदी, नदी कैसे लिखेंगे, न, फिर दादी वाला द, फिर ई, दादी, दी लिखते ना वैसे नदी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दाने, दादी वाला द, आ, दा, दादी नहीं लिखना है अब हमको, दाने लिखना है। तो न लिख के ऊपर एक लाइन डाल दिए तो एक ही मात्रा, सो दाने हो गया, दाने। तो दाने भी लिख दिए। तो हम ये अब लिखना सीख गए ना, ये दाने। चलो तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो अपना ये पोयम है। चलो तो पोयम है ना, आप लोग भी साथ में गा सकते हो, चंदा मामा दूर के। चलो ये गीत शुरू करते हैं, चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, गाओ। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। ये था हमारा खेल गीत चंदा मामा दूर के, और जिसे लिखा है एकलव्य जी ने। तो अब हम इस गीत को मैं फिर से गाता हूँ, आप सुनिए
पूरा गाना। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। अब इस पहेली को हम सुलझाते हैं, इसे पहेली कहते हैं, लेकिन ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसे सिर्फ आपको रास्ता बताना है इन बच्चों को जो अपने स्कूल जाना चाहते हैं। तो वो कैसे जाएंगे, उनको रास्ता ही नहीं पता चल रहा है। तो आप तो बता सकते हो ना, तो ये आप देखिए कैसे जाना है। मुझे तो रास्ता पता चल चुका है, मैंने देख लिया है। ये सीधा जाके नीचे आके थोड़ा लेफ़्ट जाके फिर नीचे आके फिर सीधा जाके फिर ऊपर जाके फिर ऐसे जाएंगे तो आ जाएगा। अब आप भी देखिए और पता लगाइए और इस चैप्टर को अच्छी तरह से फिर से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।